अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली आजमी। हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसकी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने समझाया था कि ये सीरीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरी वीडियो मैंने बाद में बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैंडल स्टिक का एक पैटर्न। उसमें मैंने 4 कैंडल स्टिक आपके साथ शेयर की थी। सिंगल कैंडल का जो पैटर्न बनता है कि इस तरह की कैंडल बनेगी तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। आज हम बना रहे हैं पार्ट 2, और ये बेरिश कैंडल का पैटर्न है। ये भी सिंगल कैंडल का पैटर्न होगा। इसमें भी 4 कैंडल्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सी कैंडल किस शक्ल की कैंडल बने तो मार्केट को नीचे लेके आती है। आपने अगर फ्यूचर ट्रेड करनी है तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं तो या तो आप फिर वहाँ पे एंट्री ना लें, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नीचे से एंट्री ली थी तो अब आपका एग्जिट का टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा। हम सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। साथ में मैं आपको ना आज थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अगर आप एक दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैंडल कौन सी आपके लिए बेस्ट है। साथ में मैं आपको कैंडल का डिफरेंस समझा दूंगा कि 1 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, या 1 दिन की या 4 घंटे की जो कैंडल का हम जिक्र करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोगों को नहीं पता। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फ़र्क पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, उनको बताना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। ये हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये डॉट का चार्ट है। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं जिस पे आपको इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू है। इसका अकाउंट बिल्कुल फ्री है। आप आराम से 2-3 मिनट लगा के इसका अकाउंट बना सकते हैं और फ्री में आप इस पर काम कर सकते हैं। वैसे इसकी काफ़ी सारे जो इसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको पे करके भी ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती। हम फ्री में इससे सारा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी ये जो साइड में जो आपको प्राइस रेंज नज़र आ रही है इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने से क्या होगा, अगर आपने इसको जूम इन या जूम आउट किया है ना, कहीं भी आपने इसको छोड़ा है, डबल क्लिक करने से ये अपनी एक सेटिंग में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कैंडल, ये देखें ना, 1 डे की कैंडल मैंने ओपन करके रखी हुई है, और कैंडल्स मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के अंदर जितनी स्क्रीन के अंदर पूरी आ सकती हैं उतनी कैंडल्स हैं। वैसे मैं अपनी मर्ज़ी से इनको जूम आउट या जूम इन करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ मज़ीद। ये देखें, एक एक कैंडल को मैं मज़ीद इतना बड़ा बड़ा करके देख सकता हूँ। लेकिन मैं एक अगर एवरेज साइज़ देखना चाहता हूँ कैंडल का तो मैं डबल क्लिक करूँगा प्राइस रेंज के ऊपर, तो कैंडल्स जो है वो हमारे पास उनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल एवरेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे से ये जो डेट और टाइम की जो एक पट्टी चल रही है इसको पकड़ के मैं ऐसे करूँगा, या फिर जो माउस के ऊपर जो बटन होता है ना स्क्रॉल वाला, ये वाला जो बटन है, इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारे पास चार्ट जो है ये जूम आउट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 1 दिन की कैंडल है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट को मज़ीद हम बारीकी से देखें, कैसे, थोड़ा सा समझें यहाँ पे अकल लगा के। ये हमारे पास जो एक कैंडल हमें नज़र आ रही है, मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमें छोटी सी एक कैंडल नज़र आ रही है ये 1 दिन की कैंडल है। मतलब क्या है कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, जहाँ पे अभी आपको मेरा एरो नज़र आ रहा है, और ये एग्जैक्टली बनती है 10.3 पे, 10.35। ठीक है, 10.35 पे मार्केट ओपन हुई थी डॉट की। आज की जो कैंडल है ना, सुबह 5 बजे जो ओपन होती है। अच्छा, उसके बाद ये मार्केट ऊपर से ऊपर गई है 10.40 पे, मतलब 5 पॉइंट इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक हो गया। अच्छा, ये लो से लो जो नीचे से नीचे आई थी आज के दिन वो आई है 10.03 के ऊपर। ठीक है, और जो ऊपर से ऊपर गई है वो गई है 10.5 के ऊपर। ठीक है, तो ये आज के दिन के अंदर जो चेंज आया है ये एक कैंडल हमें दिखा रही है। अगर हम चाहते हैं कि इस कैंडल को हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ समझें तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, हम चाहते हैं कि जितने घंटे हैं हम हर घंटे की अलग अलग कैंडल देखें, तो हम आ जाते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, हम 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो अभी तक सुबह से लेकर जितने घंटे गुजर चुके हैं उतनी कैंडल्स हमें नज़र आएंगी कि किस घंटे के अंदर प्राइस में कितना चेंज आया था। समझ रहे हैं बात। मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी पिछले घंटे के अंदर कितना चेंज आया था। यहाँ से ये मार्केट ओपन हुई थी, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ जो 1 बजे कैंडल ओपन हुई थी। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो 2 से लेके 3 तक ये कैंडल अब चल रही है, और 1 से लेके 2 बजे तक ये कैंडल चली थी। 1 बजे ये कैंडल ओपन हुई थी, और ये कैंडल ओपन हुई थी 10.3 से, और ये बिल्कुल इसमें रेट जो है वो बड़ा नहीं, रेट नीचे चला गया। नीचे कहाँ तक गया, 10.25, मतलब 5 पॉइंट जो है वो रेट हमें इसमें गिरता हुआ नज़र आया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, हमने पहले 1 दिन की कैंडल देखी थी ना, अभी हम 1 घंटे की कैंडल देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस 1 घंटे के अंदर जो हमें कैंडल्स
बनती हुई नज़र आएँ, अगर हम ये चाहते हैं कि इस 1 घंटे के अंदर मार्केट में कितना ज़्यादा प्राइस में अप एंड डाउन आया था, हम वो देखना चाहते हैं, तो ये देखें ना, ये ऊपर भी गई है, एक विक हमें ऊपर भी जाती हुई नज़र आ रही है, जो रेड कलर की विक हमें नज़र आ रही है ना, ये देखें, मज़ीद आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें 1 बजे वाली 1 से लेकर 2 बजे तक जो कैंडल थी उसकी हमें ये जो विक नज़र आ रही है रेड कलर की, ये विक ऊपर गई है 10.34 और नीचे से नीचे ये विक आई है 10.24 के ऊपर। तो हम देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये जो चेंज आया है इसमें कितनी कैंडल्स बनी थी। तो हम आ जाते हैं 1 मिनट की कैंडल के ऊपर या 15 मिनट की कैंडल के ऊपर। अब 15 मिनट की 4 कैंडल्स 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर अंदर हमें देखने को मिलेंगी। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने देखना था ना। अच्छा, ये देखें, ये 1 बजे की ये कैंडल आ गई। यहाँ से लेके मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका एक सीन समझा देता हूँ। ये देखें, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये 1 बजे की कैंडल यहाँ से ओपन हुई और 2 बजे तक ये कैंडल चली है, ठीक है। तो ये देखें, समझ आ गई बात आपको। हमने पहले देखी थी 1 दिन की कैंडल, उसमें हमें जो प्राइस का चेंज 1 दिन के अंदर हुआ नज़र आ रहा था, वो हमें एक कैंडल ही दिखा रही थी कि यहाँ से रेट शुरू हुआ यहाँ तक गया, लेकिन उसमें हमें जो अप एंड डाउन बार बार हो रहा था वो तो नहीं नज़र आ रहा था। हमने उसको जूम किया, हमने हर घंटे का अलग से रेट देखना चाहा तो हमें मिल गई तकरीबन 6-7 कैंडल्स, क्योंकि सुबह नहीं ज़्यादा मिली। 5 बजे से लेके अब तक जितनी भी कैंडल्स बनी वो हमें सारी की सारी 1-1 घंटे की अलग अलग कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिल गई। अब हमने क्या देखना था कि 1 घंटे के अंदर जो प्राइस का चेंज आया, हम 1 घंटे के अंदर 4 कैंडल्स में देखना चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा ऊपर गई थी, कितनी दफ़ा नीचे आई थी। तो हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, थोड़ी सी ऊपर गई और बिल्कुल जो नीचे आई थी वो यहाँ तक, बिल्कुल ऊपर गई थी यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 कैंडल्स बनी नीचे तक और फिर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। 1 घंटे के अंदर ये 4 कैंडल्स बनी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम चाहते हैं जी इस कैंडल के अंदर भी हम देखना चाहते हैं, तो हम आ जाते हैं 1 मिनट की कैंडल के ऊपर। अब जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ये देखें, हमने जो रेक्टेंगल बनाया था उस रेक्टेंगल को हमने तो नहीं छेड़ा। उतनी कैंडल्स जो हमें 4 कैंडल्स, एक रेक्टेंगल के अंदर हमने 4 कैंडल्स को रखा था ना, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जितनी कैंडल्स बनी हैं 1 घंटे के अंदर 60 कैंडल्स, ठीक है। तो ये 60 कैंडल का डाटा हमें इस रेक्टेंगल के अंदर खुद ही देखने को मिल गया। अब ये देखें प्राइस कितनी दफ़ा ऊपर नीचे गई, यहाँ से ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर जितना ज़्यादा अप एंड डाउन आया, लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेड्स लगाई होती हैं। कैसे, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ओपन की, यहाँ पे आके एग्जिट कर दिया। अब बहुत छोटा सा प्रॉफिट आएगा, 10.34 से लेके 10.26 के ऊपर बहुत छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंट का प्रॉफिट आएगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्यूचर की ट्रेड लगाई होती है उनको इतने से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाती है। तो ये होता है कैंडल का डिफरेंस। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आसानी से मैं नहीं समझा सकता कि हम 1 दिन की कैंडल को भी देख चुके हैं, 1 घंटे की, 15 मिनट की और 1 मिनट की कैंडल। अब मैं बताऊंगा, अगर आपने 1 दिन की ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक की कैंडल रखें बस। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, फिर आप आज की डेट के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1 घंटे की कैंडल के ऊपर चले जाते हैं या 4 घंटे की कैंडल के ऊपर चले जाते हैं तो वो प्राइस रेंज तो आपको बहुत मतलब उसमें फ्लैक्चुएशन नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम आ जाते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये देखें हमें प्राइस मिल रही है, जो स्पोर्ट लाइन हमें मिल रही है वो है 7.9 से लेके 10.5 तक। तो यहाँ तक आते आते इसको काफ़ी दिन लग जाएंगे, 4-5-6 दिन लगेंगे। अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे इसका नीचे आने का, ऊपर जाने का, तो 4-5 दिन की एक ट्रेड बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि 1 दिन के अंदर ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करें तो हमें चाहिए कि हम 15 मिनट की कैंडल ओपन करें, यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करें जैसे मैंने आपको समझाया। अगर नहीं पता, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या मेरे चैनल को विजिट कर लें, वहाँ पे आपको, या साथ में जो प्लेलिस्ट खड़ी है वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल को ओपन करें, यहाँ पर सपोर्ट भी ड्रा करें, रेजिस्टेंस ड्रा करें और इस हिसाब से अपनी ट्रेड लगाएँ, ठीक है। तो ये कैंडल के बारे में डिफरेंस मैंने आपको सारा समझा दिया। अब चलते हैं जी, हम अपनी जो मेन चीज़ है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेरिश सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, ठीक है। हम पहले खोल लेते हैं एक चार्ट जिसमें हमें कैंडल स्टिक के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी बेरिश
सिंगल कैंडल पैटर्न्स। सबसे पहली कैंडल कौन सी है? हैंगिंग मैन। अब इसकी आपने शक्ल थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। ये देखें, हैंगिंग मैन की आपको शक्ल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कल आपको ये सारी की सारी कैंडल्स बताई थी ना, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, बुलिश, स्पिनिंग टॉप। इस तरह से आज की कैंडल के नाम क्या हैं? हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डॉजी और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये एक दिन के अंदर आपको याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं हुए थे याद। ये याद करने के लिए आपको चाहिए कि इस मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर इसका स्क्रीन सेवर लगा लें, वॉलपेपर लगा लें, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का वॉलपेपर लगा लें। आपके सामने ये रहेंगी तो आपको ये नाम जो है ये याद होते होते आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो नाम अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम हैंगिंग मैन की जो है ये कैंडल, जिसकी विक नीचे आपको बहुत लंबी नज़र आ रही है और ऊपर जाके हमें इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी नज़र आ रही है। तकरीबन 5 गुना इसकी विक है और इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी है। तो हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। ये इसकी एग्जांपल है, सॉरी, हैंगिंग मैन की ये वाली, ये इसकी एग्जांपल है जी। अच्छा, इसकी जो नीचे वाली विक है वो होना ज़रूरी है। जो ऊपर वाली विक है अगर वो छोटी सी होती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो भी ये हैंगिंग मैन है। अगर इसकी छोटी सी विक ऊपर वाली साइड पे बनती हुई आपको नज़र आ भी जाती है, जैसे कि ये देखें, ये ऊपर वाली जो छोटी सी विक आपको नज़र आ रही है, अगर ये है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे वाली विक 5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल बनती है कहाँ पे? जब मार्केट ऊपर जा रही थी। नीचे बनेगी तो मार्केट को यही कैंडल, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है। अगर ये मार्केट में नीचे आके बनेगी कहाँ पे? अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर। कहीं भी मार्केट जो डाउन ट्रेंड चल रहा था और नीचे आके ये कैंडल अगर बन गई सेम इसी तरह की, तो हम इसको बोलेंगे हैमर। और यही कैंडल जो है ये फिर हमें मार्केट को ऊपर ले जाती हुई नज़र आएगी। अगर यही कैंडल इसी शक्ल की हमें मार्केट के ऊपर जाके बनती हुई नज़र आएगी, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। सिर्फ कैंडल के पैटर्न को आपने याद नहीं रखना, आपने इसका पीछे वाला पूरा सीन भी याद रखना होता है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ऊपर जाके ये कैंडल बनी और जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो कहाँ पर बनी उसको भी आपने अच्छे तरीके से नज़र रखनी है। अब ये कैंडल एक बनी हैंगिंग मैन और उसकी जो अगली कैंडल है वो रेड ओपन हुई और उसकी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग हुई, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। अब इसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखाएगी। इसका स्टॉप लॉस मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। ये अगर हम इस कैंडल के हिसाब से मार्केट में एंट्री लेते हैं, हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो इस कैंडल का हम हाई रखेंगे। इस कैंडल का जितना भी हाई बनता है वो हम, जहाँ तक ये कैंडल ऊपर से ऊपर गई थी वो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये यहाँ पे इसकी शक्ल भी बनाई हुई है, शॉर्ट विक और नो विक। ये विक होना ज़रूरी नहीं है, नीचे वाली विक जो है ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये विक नहीं है तो फिर ये हैंगिंग मैन कैंडल है ही नहीं। अगली कैंडल के ऊपर आते हैं जी। अगली कैंडल है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह आपको लगेगी। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ये वही इन्वर्टेड हैमर जो कल हमने जिक्र किया था, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर भी बिल्कुल वही है कि विक जो है वो ऊपर वाली साइड पे है और विक लंबी है, 4-5 गुना है, और जो नीचे इसकी बॉडी है वो छोटी है। बिल्कुल वही सेम कैंडल है शूटिंग स्टार भी, लेकिन ये मार्केट में अगर जाके ऊपर बनेगी तो हम इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। कलर रेड है, ग्रीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी नीचे अगर थोड़ी बहुत विक बनती भी है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, नीचे वाली जो विक है ये होना ना होना ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो ऊपर वाली विक है वो 5 से 6 गुना होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे थोड़ी है तो कोई मसला नहीं, 5 गुना होनी ज़रूरी है। अच्छा, गौर करने वाली बात फिर से वही है कि अगर मार्केट में ये कैंडल ऊपर जाके बनेगी और नेक्स्ट जो कैंडल है उसने क्लोज इससे नीचे किया, रेड कैंडल ओपन हुई, क्लोज नीचे हुआ, फिर हम एंट्री लेंगे। कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल बनी, यहाँ से ओपन हुई थी, रेट नीचे आने से पहले एक दफ़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे सेलर जो हैं वो हावी हुए और सेलर ने मार्केट को धकेल के नीचे ला के छोड़ दिया, और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई वो काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ ओपन हुई और उस कैंडल ने मार्केट को मज़ीद नीचे ला के छोड़ दिया। और ये देखें कितना ज़्यादा गैप बना और मार्केट जो है उसके बाद हमें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाती हुई
नज़र आई। अच्छा, इसका भी स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो बिल्कुल आप इस हाई के ऊपर जाके स्टॉप लॉस रखेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, जहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक हो गया, ये है शूटिंग स्टार। आगे चलते हैं जी। तीसरी कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब है जी कबर के ऊपर जो पत्थर रखा होता है ना, वो बिल्कुल वही। ये जैपनीज़ नाम है सारे के सारे, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पहले पहले, बाद में बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ग्रेवस्टोन डोजी का हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जी, ये देखें। मार्केट हमें कंसोलिडेशन जोन में नज़र आ रही थी, लेकिन पहले 3-4 ग्रीन कैंडल्स ओपन हुई, उसके बाद हमें ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल देखने को मिली। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पैटर्न बनता है जब ग्रेवस्टोन डोजी बनती है और उसके बाद रेड कैंडल जैसे ही ओपन होती है, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे एंट्री लें और स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का हाई जो भी होगा वहीं रख देंगे। अगर यही कैंडल नीचे बनेगी तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, बुलिश कैंडल होती है वो। ग्रेवस्टोन डोजी बनेगी, ये बेरिश कैंडल है, ये अगेन मार्केट को नीचे लेके आएगी, लेकिन इसका बनना ज़रूरी है मार्केट के ऊपर जाके, अपनी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके। अगर ये कैंडल बनती है फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस फिर भी हम इस कैंडल का जो हाई होगा, हर कैंडल का ओपन, क्लोज, लो और हाई होते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हाई, ओपन, क्लोज और लो। ठीक है, हर कैंडल के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं, हर कैंडल के अंदर होती हैं। जो इस कैंडल का हाई होगा वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम इसके अंदर एंट्री लेंगे शॉर्ट की पोजीशन के साथ। नेक्स्ट कैंडल की तरफ और आखिरी कैंडल की तरफ आते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि यही कैंडल आपको न्यूट्रल भी दिखेगी और यही कैंडल आपको स्पिनिंग टॉप के ऊपर बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप के नाम से नज़र आएगी। अगर ये कैंडल नीचे बनेगी मार्केट में तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, बेरिश स्पिनिंग टॉप जिसको हम बोलते हैं, ये वाली कैंडल। ठीक है, और यही ये देखें, ये न्यूट्रल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये कैंडल्स बनती हैं, स्पिनिंग टॉप बनती है, बुलिश हो या बेरिश हो मार्केट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल अगर इसकी कंफर्मेशन नहीं करती तो ये कैंडल फिर वैलिड नहीं है। ठीक है, हम इसके ऊपर फिर ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेंगे? हम ट्रेड तब लेंगे जब ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनेगी और इसकी जो अगली कैंडल है। 2 किस्म के सीन आपने जहन में रखने हैं। एक तो ये कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो, ये कैंडल बने, इसकी ऊपर वाली विक और नीचे वाली जो विक है ये दोनों बहुत लंबी हो और नीचे इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी हो। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें कंफर्म करेगी कि हम इसके अंदर एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर जाके क्लोज करती है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे, फिर ये बेरिश स्पिनिंग टॉप नहीं है। अगर ये कैंडल कंसोलिडेशन जोन के अंदर बनती है फिर भी हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट पहले ऊपर जा रही थी और फिर ये कैंडल ओपन हो। आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए। कल हमने जो जिक्र किया था वो ये किया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, नीचे आके जो कैंडल ओपन होगी वो बुलिश कैंडल होगी और मार्केट को लेके जाएगी ऊपर और हम वहाँ पे जाके एग्जिट कर लेंगे। आज जो हमने बात की वो क्या की कि ये 4 कैंडल, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी और स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये 4 कैंडल्स के बारे में हमने आज बात की। और ये चारों कैंडल्स ही अगर मार्केट में अप ट्रेंड के बाद ऊपर जाके बनती हैं और इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और कैंडल का जो हाई होगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हम शॉर्ट की पोजीशन वहाँ पे ओपन कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपने एग्जिट करना है या फिर आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक हो गया, तो ये था आज का हमारा पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बार बार दोहरा के आपको समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे रह न जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको जाते जाते बता दूँ कि ये कैंडल्स को देखने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। हम इसी सीरीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें सीखेंगे। हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल भी सीखेंगे, MACD, मूविंग एवरेज, उसके साथ हम RSI इंडिकेटर, इनके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देखें, साथ में हम चार्ट पैटर्न्स को भी देखें कि फ्लैग बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके अलावा ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हर चीज़ को जहन में रखते हुए साथ में कुछ फंडामेंटल्स का पता हो फिर हम ट्रेड ओपन करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक कैंडल देखी और ट्रेड ओपन कर दी, पता नहीं खबरें क्या चल रही हैं, कुछ नहीं पता और बस ट्रेड ओपन कर दी। ऐसा नहीं करना, हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने
ट्रेड लेनी है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हमने इसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया। सबसे पहले मैंने आपको कैंडल के डिफरेंस समझा दिए अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 4 कैंडल्स जो बेरिश होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, और किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी कुछ ना कुछ लिख दिया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।